जो भगवान के विरोधी हैं, ईश्वरवादी नहीं हैं, सनातनी नहीं हैं, क्या वो कम्युनिस्ट और बौद्धिस्ट लोगों के काम नहीं होते? क्या अब उनके पास धन नहीं है? क्या उनके पास मकान गाड़ी घोड़े नहीं है? क्या उनके पास बच्चे नहीं हैं और वो भगवान को गालियां देते हैं? हमारे इष्ट को बहुत गालियां देते हैं। जब इष्ट को गालियां देते हो फिर गुरुशरण की तो क्या वैल्यू है? जब मेरे भगवान को ही दे रहे तो मेरे तो दे ही सकते हैं। उसके बाद क्या उनके काम नहीं होते हैं? होते हैं। ऐसे देखिए, लंकापति रावण भगवान शिव का भक्त था, वेद पाठी था, 4 वेद 6 7 उपनिषद आदि ज्योतिष आदि सब पर उसका कमांड था। देवताओं उसके कंट्रोल में थे, रिमोट था उसके पास। उसके बाद भी वो राम को नहीं मानता था। बोले नारायण भी हैं तो भी हम नहीं झुकेंगे। मुझे जिस दिन ज्ञात हो जाएगा नारायण है, उस दिन मैं स्वतः ही उनका हो जाऊंगा। भलाई वो डॉक्यूमेंट्री पहले से तैयार थी, थीसिस तैयार थी, उस पर पहले से ड्राफ्टिंग थी पूरी कंप्लीट की, ये पिक्चर होनी है। क्योंकि ये जय विजय नाम के 2 गण थे, शनक सनंदन शरत कुमार जी के द्वारा श्रापित थे। 3 जन्मों तक के लिए राक्षस होने का उनको श्राप था, सब फिक्स था। तो फिर इतनी भूमिका क्यों? लाखों भालू बंदर लोगों ने चढ़ाई क्यों की? भगवान को पता ही था। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सत्य को प्रणाम करना चाहिए, ज्ञान को पूजना चाहिए और राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट करना चाहिए, अंधविश्वास को खत्म करना चाहिए। अंततः भगवान शिव ने भी दशानंद की मदद नहीं की, जो कि निरंतर शिव उनकी कृपा करते थे और शिव की कृपा से ही वो त्रिलोकी विजय, उसमें देवता तक भी थर थर कांपते थे रावण के नाम से। तो क्या उसको प्राप्ति नहीं हुई थी भगवान की? हुई। क्या वो कम्युनिस्ट व्यक्ति को कभी अचानक ज्ञान आ जाए तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेंगे? अरे ये भारत भूमि है, यहां रत्नाकर नाम के जो डाकू थे, बहुत बड़े लुटेरे थे, वो आज हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने नोट किया वाल्मीकि रामायण को, उन्होंने कई पुराणों को कोट किया है और वो वाल्मीकि को अपनी रामचरितमानस में उतारा है। हिंदी, महाकाव्य, अवधि और बुंदेलखंड, अयोध्या महिमा और राम का पूरा चरित्र और कलयुग के होने वाली घटनाक्रम को एक एक अंकित किया है। जो कलयुग में स्वयं वाल्मीकि अवतार तुलसीदास जी को माना जाता है, और वाल्मीकि जो थे वो कोई वाल्मीकि नहीं थे जो वाल्मीकि समाज के लोग जोड़ते हैं, वो प्रचेता के पुत्र हैं और भार्गव वंशी हैं, ब्राह्मण कुल से हैं। और जिनको पता नहीं है वो अज्ञानी है। मैं नहीं जानता क्यों ऐसे करते रहते हैं, मीडिया में बाय बाय लूटने के लिए, सब्सक्राइबर लूटने के लिए, है ना। वो स्वयं ब्राह्मण थे लेकिन एक डकैत थे, डाकू थे, परंतु उनको एक समय ऐसा आया कि ज्ञान मिल गया। जब ज्ञान मिल गया वो त्रिकालदर्शी हो गए। तो भगवान की कृपा किसी पे भी हो सकती है। नंबर 1, इसका पीछे का कोड, क्या उनके काम नहीं होते जो राक्षस हैं? होते हैं, उनकी भी कामना पूरी होती है, अंततः उनकी अधोगति होती है। सत्य पर चलने वाले को देवगति प्राप्त होती है और गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की अधोगति होती है और वो मेंटल डिस्टर्ब रहता है और उसको लगता है हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ही भगवान है। और जिस दिन ज्ञान आता है तो वो सीधा एक ही तलाश करता है, कोई आप पता ना लगे। मैं तो कितने बाबाओं को बता दूं जो आर्य समाजी हैं, ऐसे कितने मैं लोगों को बता दूं जो कहते हैं मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। मैं कितने ऐसे लोगों को बता दूं भैया, वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन हमने उनके यहां हनुमान जी की स्थापना करवाई और वो पर्दा डाल के पूजा करते हैं। कोई आ जाए तो पर्दा डाल देते हैं, घर में कोई भगवान की फोटो नहीं। सच बता रहा हूं। लेकिन हनुमान जी की पूजा होती है, दुर्गा जी की होती है, हाथीवान महाराज की होती है। कहते हैं ना, जब ग्रहों का चाल पड़ता है ना, जब ग्रहों की चाल पड़ती है ना,
तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं। कहते हैं ऊंट आया पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट बढ़ाई अपने आप को बड़ा हो, लेकिन जब फंसता है ना तो ऊंट भी चिंगारी मारता है, डकराता है, फड़फड़ाता है। और फिर एक तीसरा कोड करता हूं उसी क्वेश्चन पर। कोड यह है कि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार राइट टर्न देते हैं। सेल हो ना हो, जहां छोड़ दो घटनाक्रम में जो मैं बोल रहा हूं, जब जब देखोगे तो यही टाइम आपको मिलेगा। तो कुछ कार्य तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, बिगर कृपा के, बिगर शक्ति के काम हो जाते हैं। 100 में से 20% लोगों के काम तो ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन वो उसका कर्म प्रधानता है। जो काम नहीं होता, जो नहीं हो पा रहा है और वो हो जाए तो उसको बोलते हैं कृपा है। ये बात कोई नहीं बोलेगा, लेकिन लोगों को लगता है बाबा ने कह दिया काम हो गया। मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूं, जब कोई देवता बताता है ना तो 100 में से यानी 100% में से 99% काम होते हैं। 1% इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर भी कोई और है, वो परमात्मा नहीं है, उसके ऊपर ब्रह्म परसत्ता है, वो उसके अदृष्ट है एक पॉइंट। लेकिन 99% देवता के मुख से निकला हुआ शब्द फलीभूत होता है, संत के द्वारा निकला हुआ शब्द 99% फलीभूत होता है, ज्योतिष के द्वारा निकला हुआ शब्द 85% सफल होता है। 85, 15% नहीं, क्योंकि कलयुग में ज्योतिष श्रापित है। परंतु यदि किसी के पास इष्ट बल साथ में है तो 100% जो देवता की आवाज निकलेगी वही ज्योतिष की निकलेगी। लेकिन उसके साथ में ज्योतिषाचार्य के पास कोई और सहायक शक्ति हो, पराविज्ञान, किसी देवता इष्ट की कृपा। तो आप लोग मेरी बात सुन पाए, आपने मुझे सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।